मनोज सिंह जी बिल्कुल बिल्कुल साफ कर लीजिए अपना विजन, क्योंकि मैं आपसे बहुत तीखे सवाल पूछने वाला हूं। अपना विजन साफ कर लीजिए। लेकिन उदय दादा उत्तर प्रदेश की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, अब देखिए पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, ये वेस्टर्न यूपी की बेल्ट है। ट्रेडिशनली ये बीजेपी की बेल्ट नहीं रही है, एक आध सीट छोड़ के, और इस बार 60% एट एन एवरेज। पीलीभीत 60, सहारनपुर 63, कैराना 58, 54, 54, 57, 52। मैं इसलिए पूछ रहा हूं दादा क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बीजेपी 80 में से 80 क्लेम कर रही है, हालांकि मेरे को पर्सनली लगता है कि 75 इज द मैक्सिमम दे कैन डू। आपका क्या आकलन है उदय मावरकर साहब? मैं मानता हूं कि जयंत जी के आने के बाद जी जहां यूपी में मतदान अभी हुआ है वहां बीजेपी को बढ़त मिलेगी, क्योंकि वहां पे मोदी जी का भी प्रभाव है और योगी जी का भी प्रभाव है और काम बोलता है। देखिए कुल मिला के जो लड़ाई है देश में, ये मोदी जी की विजन और अचीवमेंट के सामने इंडिया ब्लॉक का नेगेटिविटी, वोट बैंक पॉलिटिक्स, इसकी लड़ाई है ये। विजन, एंटी विजन इसको मैं कहूंगा। तो यूपी के अंदर इस बार मैं मानता हूं कि कुल मिला के जो सीट है वो बीजेपी की बढ़ने वाली है। वोटिंग परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है, गर्मी भी खूब थी आज, लेकिन कुल मिला के ऐसा मेरा मानना है कि बीजेपी की बढ़त है। आज पूरा 102 सीट का अपन ब्यौरा लें तमिलनाडु को छोड़ के। तमिलनाडु में प्रश्न ये है कि बीजेपी कितनी सीट जीत सकती है। बीजेपी कितनी सीट जीत सकती नहीं, आपको लगता है एक भी जीत सकती है? सीट थी नहीं, तो कुल मिला के आपको लगता है उदय दादा कि एक भी जीत सकती है? उदय दादा बोल रहे हैं भाई जी, आज उदय दादा बोल रहे हैं जी। उदय दादा उत्तर, हाँ जी, नहीं वहां पे जीतने की पूरी शक्यता है। कितनी सीट दादा? वहां पे बीजेपी को सीट जीते, बीजेपी सीट जीते तमिलनाडु में पूरी शक्यता है। तो तमिलनाडु की आज जो पूरा स्टेट, ऑल 39 सीट्स वर पार्ट ऑफ तमिलनाडु जी, आर पार्ट ऑफ तमिलनाडु, और आज सब वोटिंग में गई। तो उनको अगर छोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर मैं मानता हूं कि बीजेपी बहुत बड़ी बढ़त है आज भी, भले वोटिंग परसेंटेज कम हुआ हो। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जी, बिहार में जी, लेकिन कुल मिला के राम मंदिर 370 हटाना, जो अचीवमेंट्स हैं आप देखिए, नल से जल, इसका भी खूब असर है। तो बिजली, काम बोलता पानी, है, सड़क, सबका असर है। मैं आपकी बात मानता हूं, सामने है वो नेगेटिविटी है, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स है। तमिलनाडु को मैं अलग नहीं रख सकता, यही मैं कह रहा हूं। और अब मैं चाहता हूं कि दीपक चौरसिया जी, अजय आलोक जी और हमारे समाजवादी पार्टी के नेता भी प्लीज आ जाएं। मैं 39 सीट्स को अलग नहीं कर सकता दीपक जी। 39 सीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उदय दादा कह रहे हैं हाँ ठीक है 102 गई हैं ऐश्वर्य, 39 हटा दे तो मेजोरिटी आ रही है। लेकिन विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि आप यूपी में मैक्स आउट कर चुके थे, मध्य प्रदेश में मैक्स आउट कर चुके थे, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात आप मैक्स आउट कर चुके थे। आपको तमिलनाडु और केरला में जाना था, लेकिन तमिलनाडु में प्राइम मिनिस्टर का एक स्पेशल पुश था दीपक जी। बिल्कुल एक स्पेशल पुश था। और पहली बार ऐसा हुआ कि तमिलनाडु को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने लगातार 5 साल काम किया। आप भूलिए मत, संसद में जो सेंगोल आया वो तमिल परंपराओं के अनुसार, तमिल हिंदू परंपराओं के अनुसार ही था। इसके अलावा मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, यही नहीं, काशी तमिल संगम के वो कार्यक्रम जिसमें कुछ तमिलनाडु से काशी को आकर देखा और काशी के कुछ लोग तमिलनाडु गए, वो तो उससे जुड़े हुए थे। लेकिन ये जो भावना थी ना, साउथ अलग, नॉर्थ अलग, वेस्ट अलग, ईस्ट अलग, इस भावना को तोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद सशक्त कोशिश की है और उनको एक सिपासलार के तौर पर अन्नामलई मिले हैं। और मुझे लगता है कोई ना कोई चमत्कार, हालांकि पहले एक बार कोयम्बटूर की सीट बीजेपी जीत चुकी है, कुछ ना कुछ चमत्कार बीजेपी जरूर करेगी तमिलनाडु। आप कह रहे हैं चमत्कार, लेकिन मैं बता रहा हूं अजय आलोक जी, जो आदमी अन्नामलाई का सर्वे कर रहा है उसने खुद कहा कि अन्नामलाई सर्वे में 3rd आ रहे हैं। कोशिश बहुत है। इज इट गोइंग टू रिजल्ट? क्योंकि अब बात रिजल्ट्स, जो कोशिश होनी थी पहले फेज की हो गई, अब अगले चलता रहेगा। मैं कह रहा हूं इज इट ओनली अ कोशिश या आपको इसका असर दिखेगा? इज बीजेपी गेटिंग सीट्स इन तमिलनाडु? अजय आलोक जी, आपने सबको सुना, सभी वरिष्ठ जी। देखिए, गेटिंग सीट्स इन तमिलनाडु, तो मैं आपको आज
सर कहिए तो एफिडेविट कर दूं सर वी आर गेटिंग सीट्स Okay. 1000% वी आर गेटिंग सीट्स। अब कितनी सीट्स ये डिबेटेबल है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि वी विल बी इन डबल डिजिट्स। बहुत बड़ा हो जाएगा सर डबल डिजिट। पैनल में बैठा हुआ हर व्यक्ति मानेगा कि सीट्स तो हमें मिलेंगी। नहीं मैं कह रहा हूं कि डिबेटेबल हो सकता है। मैं उस जी। पर अभी डिबेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसकी एग्जैक्ट परिणति तो I understand. 4 तारीख को ही आएगी ना। तो लेकिन पैनल में बैठा हुआ हर व्यक्ति तो सही इस बात से सहमत होगा वी आर गेटिंग सीट्स इन नॉट ओनली इन तमिलनाडु बट इन आंध्रा एंड इन केरला, जहां हम लोग पिछले तीनों स्टेट्स में जीरो थे। तो हमारी सिल्वर लाइनिंग ये है। अब आप जरा पिछले इसी 102 सीट में पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को 102 में 40 आई थी। वो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस 40 के बैरियर को हम तोड़ने जा रहे हैं। एनडीए विल बी 60 प्लस आउट ऑफ 102, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अगर आप 60 कहिए प्लस। तो मैं ऐसे ही जुड़वा देता हूं आपको। यूपी 8 की 8 जीतेंगे। हाँ जुड़वाइए जरा 60 प्लस 6। पांडे जी जरा सुनिएगा। खान साहब यूपी 8 की 8 जीतेंगे, उत्तराखंड Okay. 5 की 5 जीतेंगे, 11 मध्य प्रदेश 6 की 6 जीतेंगे, Okay. राजस्थान 12 की 12 जीतेंगे, हाँ। अच्छा, मणिपुर 12 की 2 12 सीट है, दोनों में बहुत अच्छा मुकाबला है। मैं एक ही मानता हूं, चलिए आपके हिसाब से 12 की 12 राजस्थान, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। Okay. बिहार 4 की 4 जीतेंगे। और मैं ये एनडीए और बीजेपी दोनों मिला के कह रहा हूं, मेघालय 2 की 2 जीतेंगे, जम्मू कश्मीर 1 सीट उधमपुर पे चुनाव हुआ है, जीत रहे हैं हम लोग, कोई डाउट नहीं है। लक्षद्वीप पे बहुत अच्छा मुकाबला, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूं। मिजोरम में हमारे सहयोगी जीतेंगे बिल्कुल, नागालैंड भी जीतेंगे हम लोग, पौंडीचेरी भी जीतेंगे हम लोग, असम 5 है, 5 में से 5 जीत सकते हैं, नहीं तो 4 की गारंटी है। छत्तीसगढ़ एक बस्तर जा रहा है 100%, चूंकि मैं वहां काम कर चुका हूं, वो सीट हम जीतेंगे। आप इसी तरह से आ जाइए, महाराष्ट्र में 5 सीटें आज चुनाव में गई हैं। महाराष्ट्र में हम कम से कम जीतेंगे तो 5 की 5 जीत सकते हैं, नहीं तो 4 की गारंटी 100% है। त्रिपुरा 1 हम जीत रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश 2 हम जीत रहे हैं। अब आगे तमिलनाडु 39। इस 39 को आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से किसी भी तरह कीजिए, एक लॉ ऑफ एवरेज भी कीजिएगा, तो किसी हालत में 8 से कम नहीं जाएगी। ऑन अब व्हाट उससे आप बेसिस आर हमारी यू सीटों सेइंग? का अंदाज लगा लीजिए। नहीं नहीं तो अजय जी, कहूंगा मैं कि पिछली एक और बार सवाल आपसे ले रहा हूं, उससे 2019 पहले कि मैं 2019 की जी हाँ, प्लीज, क्योंकि पॉपुलैरिटी मैं कह है। रहा हूं कि 2019 की अपेक्षा पर आपको हमारा पता ये है, टारगेट मैं आपको स्पेसिफिकली अन्नामलाई की नहीं, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं। अन्नामलाई की कॉन्स्टिट्यूएंसी पे डीएमके के कैंडिडेट ने, जो एक डॉक्टर है और वो भी एक युवा है, 10 लाख की रैली, ये दावा है डीएमके का कि 10 लाख लोगों की रैली की है अन्नामलाई के कंटेम्प्रेरी ने। 10 लाख की रैली, लोगों की रैली। देखिए अजय आलोक जी, देखिए एक बात, वोट शेयर मैं लाना आपको एक बात बताता अलग हूं बात कि है, रैली मैं कह रहा हूं करने का सीट प्रोसेस निकालने वाली बात जी। मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं भी बात कर रहा हूँ ऐश्वर्या जी। जी, please. दीपक जी तो खैर इतने साल से Coming चुनाव दीपक देख जी। रहे हैं और बहुत सीजनड आदमी हैं, बाकी सब लोग जान रहे हैं। जब रैली होती है किसी बड़े नेता की या किसी चीज की भी, तो वो एक लोकसभा को मद्देनजर देख के मोबिलाइज नहीं किया जाता है, वो कम से कम 3-4 लोकसभा के अराउंड मोबिलाइज किया जाता है। तो उस रैली की भीड़ से आप वोटिंग परसेंटेज, तो वो तो आपके लिए भी जाता है ना, आते हैं नहीं तो वो तो आपके लिए भी चाहने जाता वाले है। बहुत दैट कम गोज फॉर बीजेपी, बिल्कुल कांग्रेस, हमारे लिए एसपी, जाता है, लेकिन सबके लिए हमारी- जाता है। पीएम की बिल्कुल रैली अगर मेरठ में होती Yes, है everyone. तो सर हरियाणा से भी लोग Everyone. जाते हैं, दैट्स ओके।